हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग पहले क्यों होती है। इसके लिए आज का ये वीडियो मैं आपको पूरा क्लियर बताने वाली हूँ अपनी जर्नी के हिसाब से। मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि मैं पूरा प्रॉपर जानती हूँ, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस मुझे हुआ है मैं उस बेस पे आपको बताऊँगी। और एक डिवाइन फेमिनिन ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, आज दोपहर में ही किया था कि मैम ये क्वेश्चन है जिसका आंसर कोई नहीं दे सकता कि एक डीएफ के साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक औरत को ही इतना सहना क्यों पड़ता है, माता पार्वती को ही इनर वर्क क्यों करना पड़ा, महादेव ने इनर वर्क क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इस पे आज का जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपको थोड़ा इससे अपना जो डाउट है ना क्लियर हो जाए, और जो आप महादेव और माता पार्वती के बारे में बोल रहे हैं ना, इससे आपके दिमाग की नेगेटिविटी दूर हो जाए कि महादेव और माता पार्वती दोनों में से कोई भी गलत नहीं थे। वो एक क्रिएशन था, उनकी एक रचना थी, उनकी एक स्टोरी थी, जिससे आगे जाके हम सब डिवाइन फेमिनिन उनसे सीखें और इस जर्नी को आगे बढ़ा सके। गलत ना महादेव थे ना माता पार्वती, क्योंकि माता पार्वती और महादेव दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये संपूर्ण सृष्टि जानती है कि शिवजी और माता आदिशक्ति का प्रेम इस पूरी दुनिया में सबसे पहला प्रेम विवाह था। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए उनके बारे में जज नहीं कर सकते हम। लेकिन आपके अंदर ये क्वेश्चन उठाया है तो ये डिवाइन ने ही उठाया है। तो जितना मुझे पता है मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट पर सबसे पहले बताती हूँ आपको कि इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन को ही पहले स्पिरिचुअल क्यों होना पड़ता है, उनकी अवेकनिंग पहले क्यों होती है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एक ही ऊर्जा कैरी करते हैं 5D में। जैसे शिवजी और शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप है ना उनका, ऐसे ही डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एक ही ऊर्जा में होते हैं 5D में। लेकिन जब वो 3D में आते हैं तो 3D में उनकी एनर्जी को 3D की जो एनर्जी है ना, उसके हिसाब से उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। इसीलिए उनकी एनर्जी को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, एनर्जी आप लोग समझिए, ये एनर्जी का जर्नी है, एनर्जी की जर्नी है। इसमें मैस्कुलिन मतलब एक बॉडी पार्ट, एक मेल एक फीमेल की लड़ाई नहीं है। इसमें अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने की जर्नी है फ्रेंड्स। इसीलिए मैस्कुलिन को इस जर्नी में हम उनके पीछे नहीं जाते, मैस्कुलिन को लेट गो करते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन सिर्फ एक जरिया बनते हैं, डिवाइन फेमिनिन को मिरर दिखाते हैं कि आपके अंदर इस तरह की एनर्जी नहीं है, अपने ऊपर काम कीजिए, इस एनर्जी को अपनी ही मैस्कुलिन ऊर्जा को अपने में मर्ज कीजिए, उसके बाद अपनी शक्ति के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कि चक्रास के ऊपर होते हैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, चक्रास जॉइंट होते हैं, एक ही चक्रास कैरी करते हैं दोनों। लेकिन 3D में आने के बाद क्या होता है, मैस्कुलिन के नीचे के चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, ओवर एक्टिव 3D के हिसाब से, और फेमिनिन के अपर चक्रा एक्टिव होते हैं। इसीलिए जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो इंट्यूशन पावर से काम करती है, डिवाइन से कनेक्ट रहती है, कितनी परिस्थितियों में डिवाइन को नहीं भूलती, मैनिफेस्टेशन पहले से ही करती है, एक्टिव रहती है, हर चीज़ों के बारे में उन्हें पहले पता चलता है, ड्रीम के जरिए, डिवाइन साइन के जरिए, और जो इम्पैथ होती है एनर्जी को पकड़ती हैं। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन पहले से डिवाइन से कनेक्ट होती हैं, तो उनको जो अवेकनिंग होती है पहले तो जल्दी अपनी डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करने लगते हैं। कि डिवाइन मैस्कुलिन 3D की तरह ऑपरेट करते हैं और वो इन सब चीज़ों पे बिलीव जल्दी नहीं करते। इसीलिए जब डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर के चक्रास और नीचे के चक्रास को बैलेंस करने लगती हैं तो मैस्कुलिन के चक्रास अपने आप ही ऑटोमेटिक बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन्हें भी इस जर्नी के बारे में पता चलता है, वो भी अपने डीएफ एनर्जी को बैलेंस करते हैं। काम दोनों करते हैं, दोनों काम करते हैं। शिव शक्ति आपने देखा है, शिव शक्ति जब चलते हैं तो दोनों एक साथ प्रॉपर वर्क करते हैं। और रही आपकी शिव और शक्ति की कहानी जो आप जानना चाहती थी कि माता पार्वती को ही इनर वर्क क्यों करना पड़ता है, माता सती को ही आत्मदाह क्यों करना पड़ा, तो इसके टॉपिक पे आपको डिटेल बता रही हूँ। आई होप आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, माता पार्वती जब सती रूप में थी तो माता पार्वती जो थी वो अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन थी। जैसे कि अभी आप हो, आप लोग सोचते हो कि आपको इनर वर्क ना करना पड़े और आपके मैस्कुलिन से आपके मैरिज हो जाए, तो आप एक अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन होती हैं। ठीक है, अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन मतलब माता सती की जब विवाह जबरदस्ती उन्होंने फैमिली प्रेशर में आके कि हम सबके विवाह होते हैं तो मुझसे आप विवाह कीजिए महादेव, तो महादेव तो सब जानते थे, लेकिन फिर भी वो उनकी जिद के कारण झुक गए और उन्होंने मैरिज कर ली, जबकि उनको पता था कि अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन है हमारी माता सती। उसके बाद क्या हुआ, वो नॉर्मल बिहेव करती थी, रहती थी। महादेव ने उनको रोका था कि आपको वहाँ नहीं जाना है,
क्योंकि अब आपका विवाह, जैसे महादेव सब जानते थे कि वो वैरागी है, एक वैरागी पुरुष को उनके एक लड़की के माता पिता एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं। आज के ज़माने में भी अगर आप किसी गरीब पर्सन से विवाह करते हो तो आपकी वो वैल्यू नहीं होती। लेकिन माता सती को पता नहीं था, वो अनवेकन थी और वो चली गई, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई। वहाँ जाने के बाद उनको देखा कि उनके महादेव, उनके पति की बहुत बेइज्जती हो रही है, और फिर उन्होंने उस ट्रिगर को वो सहन नहीं कर पाई। अगर वो अवेकन होती तो वो समझती कि उनके जो पिता हैं वो ईर्ष्यावश ऐसा कर रहे हैं, और वो खुद के ऊपर काम कर चुकी होती तो वो उस चीज़ से बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होती और वो बच जाती। लेकिन वो अनअवेकन थी और उन्होंने उस चीज़ को कैरी किया। एंगर का इशू जो उनके फादर के अंदर था, उनकी बातों से उनके अंदर एंगर का इशू आया, वो चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करने के बाद ये नहीं कि माता शक्ति जो थी, जब वो आत्मदाह के बाद भी उनके 51 शक्ति पीठ बने, मतलब कि उन कितनी शक्ति थी माँ सती में, जो अनअवेकन थी, जो उनको पता नहीं था। लेकिन जब वो शक्ति पीठ के रूप में अलग अलग जगह पे उनकी बॉडी के पार्ट्स गिरे, उसके बाद वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुआ। शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ जिनको आज भी हम पूछते हैं। तो इसी तरह डिवाइन फेमिनिन के अंदर कितनी पावर्स होती हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलिन अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन से ही मैरिज कर ले तो डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर की उन पावर को नहीं जान पाएगी, जिससे वो साइकिक होगी, इंट्यूटिव होगी, अपने ऊपर काम करेगी और अपने जैसे कितने डिवाइन फेमिनिन को और कितने 3D के लोगों को गाइड कर सकती है। उनका जन्म होता है इस धरती पर लोगों को गाइड करने के लिए, कि खुद पे काम करें, खुद को तपाती हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं और फिर वो लोगों की चीज़ों को समझ के उन्हें गाइड करती हैं। इसीलिए माँ सती अनअवेकन थी, और ऐसी अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन की मैरिज डिवाइन करा देते हैं मैस्कुलिन से, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। वो भी कोई टेस्ट और ट्रिगर डिवाइन मैस्कुलिन द्वारा दिए गए ट्रिगर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, या कोई और पर्सन को ट्रिगर करेगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। सबसे बड़ा रीज़न। और रही आपने महादेव को भी जज किया कि महादेव ने ऐसा क्यों किया, उन्हें तो सब कुछ पता था, तो महादेव ने मना किया था विवाह के लिए, लेकिन वो उनके प्रेम के आगे झुक गए। ठीक है, जैसे अभी आपके जो डीएम है वो झुकते नहीं, आप बार बार सोचते हो ना कि आप मुझसे मैरिज कर लो, थर्ड पार्टी में क्यों हो, ये वो, लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसा नहीं करते, नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अनअवेकन, आपको लगता है कि वो अनअवेकन है, लेकिन सोल लेवल पे वो मैस्कुलिन की एनर्जी है, वो महादेव की ही ऊर्जा है, इसीलिए आपको बार बार अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो महादेव ने क्या किया, जब आत्मदाह कर लिया माँ आदिशक्ति ने, उसके बाद ये नहीं कि महादेव एंजॉय कर रहे थे कहीं और शादी करके अपने फैमिली में बहुत खुश थे, उन्होंने भी वैराग्य धारण कर लिया था, उन्होंने भी सृष्टि से अपना मुख मोड़ लिया था, वो भी अधूरे हो चुके थे माँ आदिशक्ति के बिना। ठीक है, तो आप समझिए, सेंसिटिव होकर इस चीज़ों को पूरा क्लियर समझिए कि महादेव, आप महादेव को या फिर अपने डीएम को 3D के बॉयफ्रेंड की तरह क्रिएट कर रहे हैं। 3D के बॉयफ्रेंड अगर एक पत्नी चली जाती है दूसरी विवाह कर लेते हैं, लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वो उनका ट्रू लव थी, वो उनकी शक्ति थी, उनकी ऊर्जा थी, माता आदिशक्ति। ठीक है, इसीलिए आप भी उनकी ऊर्जा हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं बार बार, लेकिन सिर्फ अपने आप को पहचानने के, कि आप अपने प्रॉपर वर्जन में आए, उसके बाद आप एक साथ हो सकें और फिर आपको कोई ट्रिगर कभी अलग ना कर सके। तो वही अब जब उसके बाद जब माँ आदिशक्ति माता पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेती हैं, तो वो फिर से जाती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वो महादेव की तरफ, एक पुरुष की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, वो अपनी मिसिंग एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। महादेव एक हाई लेवल के महादेव हैं, वो पिता परमेश्वर हैं और वो डिवाइन थे। ठीक है, माँ आदिशक्ति मदर अर्थ पर जन्म लेके आती है एक ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में आने के बाद वो अपनी शक्तियाँ भूल चुकी होती हैं। ठीक है, तो लेकिन जब महादेव से वो मिलती हैं, विवाह के लिए प्रस्ताव देती हैं, तो महादेव कहते हैं कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूँगा। ठीक है, और वो वैरागी होते हैं, निष्ठुर हो चुके होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति, जो उनकी करुणा, प्रेम, जो भाव उनके अंदर है, वो भाव उनके अंदर खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब नारद मुनि से बात करती है माँ आदिशक्ति, उन्हें रास्ता दिखाते हैं और फिर वो अपनी तपस्या पर बैठ जाती हैं। जब वो तपस्या वो क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें अपने आप को महादेव के लेवल पे पहुंचाना होता है। महादेव मतलब यूनिवर्स, डिवाइन। माँ आदिशक्ति भी डिवाइन थी, लेकिन जब 3D में आई तो वो अपनी शक्तियाँ भूल गई थी। ठीक है, और जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने इनर की शक्तियों को जगाया, क्योंकि सती माँ इनर वर्क नहीं करना चाहती थी, वो अनअवेकन होके ही महादेव से विवाह किया और फिर उन्होंने आत्मदाह कर लिया, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन माँ आदिशक्ति इनर वर्क से नहीं डरी,
जैसे आप लोग इनर वर्क से डरते हो, चाहते हो कि मैस्कुलिन आए और आपसे मैरिज कर लें, लेकिन जो डिवाइन फीमेल इनर वर्क करके उनको पाती हैं, फिर उनका कभी भी उनका वो नहीं होता, कभी भी वो सेपरेट नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इनर वर्क करके वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लेवल पे आ चुकी होती हैं। ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट मतलब मैस्कुलिन, जब माँ शक्ति अपने ऊपर काम करती हैं, इतनी कठिन परीक्षाएं पास करती हैं। सोचिए, एक 3D बॉडी लेवल की माँ शक्ति अपने डिवाइन मैस्कुलिन, उनके जो काउंटर पार्ट थे वो डिवाइन थे, तो डिवाइन लेवल पे उन्होंने कितना तप किया होगा। लेकिन आपके मैस्कुलिन तो 3D लेवल पे ही हैं, तो उनको पाने के लिए आपको इतना कठिन तप तो करना नहीं पड़ता, लेकिन आप तब भी करना नहीं चाहती, उनके लिए रोती हैं, बहुत बिलखती हैं कि वो आके मैरिज कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप गलती करती हो, उनके पीछे भागती हो, रोती रहती हो, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी ये सब करती रहते हो और बस फंसे रहते हो और आगे बढ़ते नहीं हो। कितनी डिवाइन फ्रेंड्स खुद के ऊपर काम करती हैं, और जब वो अपने अंदर अपने डीएम को मर्ज कर लेते हैं। डीएम मतलब आपकी ऊर्जा मतलब जैसे आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप अटैचमेंट की भावना रहती है अपने फैमिली के लिए, आप किसी को फेस नहीं कर पाते, अपने डर पे काम नहीं कर पाते, ये सारी पावर एक मैस्कुलिन में होती हैं। जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो अपने उस ऊर्जा को अपने अंदर समा लेती हैं, तो ऊर्जा आपकी मैस्कुलिन ऊर्जा आपको मिल जाती है ना, तो आप खुद आदिशक्ति के रूप में, मतलब कि डिवाइन फेमिनिन के रूप में, मतलब उनकी छोटी सी ऊर्जा के रूप में आप आ जाती हैं। ऐसी माँ आदिशक्ति जब माता महाकाली बन जाती है, जैसे महाकाल वैसे महाकाली, देखते हो ना, दोनों बराबर हैं, बराबर लेवल है। युद्ध चलता है तो माँ आदिशक्ति कभी ये नहीं कहती कि महादेव आके मुझे बचाइए, वो स्वयं काली बन जाती है और खुद अपने आप को हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेती हैं। उसी तरह आप सोचते हो कि आप अभी लो एनर्जी में हो, अटैचमेंट में हो, को डिपेंडेंट हो और बिल्कुल भी कुछ नहीं है आपके पास, तो डीएम के पास जाओगे और डीएम आपको पैम्पर करेंगे, बचाएंगे, हर चीज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। डीएम चाहते हैं कि आप खुद डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आप खुद हैं, खुद पे काम कीजिए, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, और जब भी मुसीबत आए, कोई पेन आए, कोई दुख आए, तब खुद खड़े हो जाइए, खुद अपना सामना कर सकती हो आप, तो ऐसी ऊर्जा है आपकी। ठीक है, तो आप अगर इस लो वाइब्रेशन में है ना कि एक औरत के साथ इतना गलत क्यों होता है, तो एक औरत में इतनी पावर है, वो इतनी शक्तियां हैं उसके अंदर कि वो हर चीज़ को संभाल सकती है, हर चीज़ को संभाल सकती है, जो आज 3D में हर लेडी करती है। घर भी संभालती है और बाहर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है और अपने क्रिएटिविटी पे काम भी करती है। तो जो आपके मेंटल में, दिमाग में, ये मेंटल बोल रही, मेरे मुंह से गलत से निकल गया, मतलब कि जो आपकी थिंकिंग है ना, इसको चेंज कीजिए। डिवाइन फेमिनिन और कोई भी फेमिनिन बहुत स्ट्रेंथ, क्योंकि देखिए माता महाकाली शक्ति का स्वरूप, माता महालक्ष्मी धन का स्वरूप, माता महासरस्वती विद्या का स्वरूप, तो सारी शक्तियाँ एक डिवाइन फेमिनिन में है। डिवाइन फेमिनिन कोई बेचारी नहीं है, कभी अबला नहीं है कि हर चीज़ वो सह सकती हैं और सह नहीं सकती, उससे ऊपर उठ सकती है, सहती नहीं है एक डिवाइन फेमिनिन उस चीज़ को, उस इशू को, जो लोगों के अंदर एक नेगेटिव भावना है ना कि लेडी ये नहीं कर सकती, लेडी ये है, लेडी ऐसी है, लेडी वैसी, तो जब डिवाइन फेमिनिन अपने पावर में आती हैं तो इस सारी चीज़ों को ख़त्म, डिस्ट्रॉय कर देती हैं और लेडी सब कुछ कर सकती है, इस फॉर्म में वो आ जाती हैं। जैसे महाकाली महाकाल के बराबर हो गई थी 3D में रहने के बाद भी, ऐसे ही आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की बॉडी के बिना भी अपने आप को बैलेंस कर लेती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके अंदर अपने आप इनर वर्क करने से आ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि क्यों डिवाइन फेमिनिन मतलब माता आदिशक्ति को इतना इनर वर्क करना पड़ा, क्योंकि वो 3D में आई थी, 3D में आई थी, अपनी हाई लेवल की जो उनकी एनर्जी थी उसको छोड़ के, अपने फुल फॉर्म में नहीं आई थी वो। तो जब उन्होंने इनर वर्क किया तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को जाना। तो आज देख रहे हो माँ आदिशक्ति में कितनी शक्तियाँ हैं, माता महाकाली है, माँ कितनी शक्ति पीठों में विराजमान है, कितनी विद्याएं हैं माँ की कितने स्वरूप हैं। इस सारे स्वरूप अगर भोलेनाथ उनको नहीं मना करते विवाह के लिए, वो इनर वर्क नहीं करती, तो इतनी सारी माँओं की जो आप पूजा करते हो, तो इतनी सारे रूपों में माँ इतनी सारी नेगेटिविटी को काटती हैं। जैसे कि मैं आज जो भी वीडियो बना रही हूँ, तो आज है माँ बगलामुखी जयंती, तो माँ के इस रूप को आप जान पाते कि माँ के विभिन्न रूपों में उन्होंने कैसे कैसे अलग अलग असुरों को अंत किया, कि आप जान पाते। तो इसीलिए शिव जी ने थोड़े से अपने आप को दिखाया हार्ड स्वरूप में, और माँ आदिशक्ति ने खुद पे काम किया, और वो एक
डिवाइन एक सती के रूप में नहीं, एक पार्वती के रूप में अपने आप को उनके लेवल का बनाया, अपने ऊपर काम करके। वो गिड़गिड़ाई नहीं महादेव के सामने, उन्होंने एक बार बोला, रोज चली गई अपनी तपस्या में, तपस्या की और बिल्कुल आदर के साथ अपनी शक्तियों को पहचाना। लेकिन इन सब चीज़ों में ये नहीं कि महादेव शांत बैठे थे। उनकी जब माँ शक्ति तपस्या कर रही थी, उनके ऊपर कितनी नेगेटिविटी अटैक कर रही थी, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में थी, लेकिन फिर भी उनकी कौन रक्षा कर रहा था? महादेव उनकी रक्षा कर रहे थे। भले ही वो उन्हें वहाँ से पुश कर रहे थे कि इनर वर्क करो, कि इनर वर्क करके फिर हम अलग कभी नहीं होंगे। इसी तरह डिवाइन काउंटर पार्ट दूर रहते हैं बॉडी लेवल पे, लेकिन सोल लेवल पे डिवाइन फेमिनिन के साथ रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आप जर्नी में आगे बढ़िए, 1 साल 1.5 साल करके देखिए, फिर अपने काउंटर पार्ट की वैल्यू आप समझ जाओगे। अभी 3D में आपको जो सिखाया जाता है, आप उसी एनर्जी से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को देखते हैं कि वो एक बॉयफ्रेंड है, एक सोलमेट है। ना वो सोलमेट है, ना वो बॉयफ्रेंड है, वो क्या है? आपकी ऊर्जा है। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए उन्हें डिवाइन ने आपके जीवन में डाला है। बॉडी लेवल पे वहाँ है, लेकिन सोल लेवल पे जो आप इनर वर्क करते हो ना, कदम कदम पर आपके साथ रहते हैं, एक पग के लिए आपको नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए माँ आदिशक्ति ने तपस्या कंप्लीट की, वो तपस्या साधना कर रही थी, लेकिन उस वक्त कितने नेगेटिव अटैक्स हुए थे, और महादेव उन सारे अटैक से उनको एक, आपने देखा होगा महादेव का सीरियल, तो उन्होंने उन्हें एक प्रोटेक्शन बॉल में डाल रखा था, जिससे माँ एकदम शांत होकर तपस्या पे लगी हुई थी और शिव जी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। तपस्या उन्होंने की थी, लेकिन उनका प्रोटेक्शन महादेव ने किया था। ऐसी तपस्या भले ही आपको लगता है कि आप अकेले कर रही हैं, लेकिन अंदर से ऊर्जा दिन पर दिन जो आपके अंदर मर्ज होती है ना, वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी डिवाइन आपके अंदर डालते हैं, क्योंकि वो आप ही की एनर्जी है। इसमें आपके काउंटर पार्ट पूरी हेल्प करते हैं। सोल लेवल पे काउंटर पार्ट जो कहते हैं ना कि हमारे काउंटर पार्ट हमारे टीचर होते हैं। जब आप इस जर्नी में आगे चलोगे तभी तो समझ पाओगे। अभी आप स्टार्टिंग की जर्नी में, मतलब आप फर्स्ट क्लास में हो और आपने सवाल पूछ लिया 10th क्लास का, आपने जज किया महादेव को, माँ आदिशक्ति को, तो आपको आई होप इससे सवाल का जवाब मिल चुका हो। अगर इससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप इस टॉपिक पे और सर्च कीजिए। लेकिन मेरी नॉलेज इतनी ही थी, क्योंकि मैं शॉर्ट में वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, की लॉन्ग वीडियो बनाने का मेरे पास समय नहीं रहता। इसीलिए मैं अभी भी देखिए 16-17 मिनट का वीडियो बन चुका है। अगर आपको क्लियर हो चुका है कि एक लेडी कभी बेचारी नहीं होती, वो सहती है तब लोग उसको पनिश करते हैं, तब वो सहती हैं। अगर वो आवाज़ उठाए, अपनी स्ट्रेंथ, अपने अंदर की शक्ति को जगाए, तो कोई उसको दबा नहीं सकता, कोई उसको पनिश नहीं कर सकता और कोई उसको बेचारी नहीं बना सकता। अगर लेडी बेचारी बनती है तो अपनी ही हरकतों से बनती है। वो जो सहती है ना, वो अपने आप को सहनशील बना लेती हैं। महान बनने के चक्कर में वो सबका दुख दर्द अपने अंदर रख लेती हैं। ऐसा नहीं करना होता। यही इस जर्नी में आने के बाद डीएफ जानती हैं। अनअवेकन डीएफ जानती हैं, सिर्फ सहती रहती हैं और जब अवेकन होती है तो वो अपने फुल फॉर्म में आती हैं। तब वो हर चीज़ समझती है कि हमें कहाँ सहना है, कितना सहना है और कहाँ बोलना है। बेचारी नहीं बनती हो। तो आई होप आपको ये बात वीडियो ठीक लगा हो और आपके सवाल का जवाब मिला हो। आपने ये भी कहा था कि इसका जवाब आपके पास नहीं होगा मैम, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो आंसर दिया इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसका आंसर प्रॉपर मैंने दे दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो और आपके अंदर जो ईश्वर के प्रति डाउट आ रहा है ना, वो डाउट भी खत्म हो चुका हो, क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज़ बिना किसी मकसद के नहीं करते। महादेव और माँ आदिशक्ति ने कितनी तपस्या की है, कितना दर्द सहा है, ये वो जानते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं जो डीएफ इस जर्नी में आगे बढ़ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।